अक्रॉस द बोर्ड जहां तक मेटल्स का सवाल है। कल हमने देखा कमजोर थे, कल की रिकवरी में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, आज की गिरावट में आगे हैं ये गिरावट के लिए। चल क्या रहा है मेटल स्पेस में, आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए क्या हुआ है जो सारे के सारे मेटल काउंटर्स इस पूरे हफ्ते ही कमजोर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में तो और ज्यादा कमजोरी रही। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है। जो अंडरलाइंग एसेट है इनका मेटल्स ही है, और अगर उसकी बात की जाए तो वहां पर गिरावट दिख रही है। इस हफ्ते की अगर बात कर ले तो हमने ऊपर से ऑलमोस्ट सारे मेटल्स को, मैं एलएमई मेटल्स की बात कर रही हूँ, 2 से 6% तक की कमजोरी आ चुकी है। कारण क्या है? देखिए, कल ही हमें सबसे पहले ये खबर मिली कि चीन में वापस से जो कोविड केसेस हैं वो सिर उठा रहे हैं। मास टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। बीजिंग में एंटरटेनमेंट एवेन्यूज और साइबर कैफेज को इन्होंने फिर से बंद कर दिया है। शंघाई की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे, तकरीबन 7 ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इन्होंने लॉकडाउन से शुरुआत कर दी है। कहीं कहीं पार्शियल लॉकडाउन लगे हैं। तो ये चिंता वाली बात है। अब हम बार बार ये चीन की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े मेटल के कंज्यूमर्स में से आ जाता है। कुछ और भी ऐसे आंकड़े हैं जो थोड़ा चिंता दिखाने वाले हैं। आज ही हमने देखा कि वहां पर महंगाई के आंकड़े निकल कर आए हैं। फैक्ट्री गेट महंगाई दर की जो गति है वो बढ़ा तो है, लेकिन उसकी गति पिछले 14 महीनों में सबसे कम रही है। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी से जुड़ी डिमांड आती है मेटल्स की, स्टील की, एल्यूमिनियम की और बाकी कंस्ट्रक्शन मेटल्स की, वो गिर रही है, वो कमजोर है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रेशर दिखा। मई में ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, महीने दर महीने इंप्रूवमेंट है, लेकिन सालाना आधार पर देखें तो वहां 16% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा टेस्ला, जिसका शंघाई में प्लांट है, फैसिलिटी है, वहां से खबर आई है कि उनके 3 रिक्रूटमेंट प्लान्स थे, रिक्रूटमेंट ड्राइव थे जून के महीने में, सेल्स, आर&डी और अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने यहाँ कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन भी नहीं किए, क्योंकि अब उन्हें यही नहीं पता कि क्या वापस शंघाई फैसिलिटी में काम शुरू होगा भी कि नहीं। कई हफ्तों तक बंद रहा, फिर खुला, फिर आधा काम वहां पर शुरू हुआ, तो ये पता ही नहीं। और वो तो ये मान के चल रहे हैं कि उनके जो शंघाई प्लांट है उसमें उत्पादन 1/3 से अधिक गिर सकता है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स है। प्लस आप देखिए डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत होने लगा है। ईसीबी की तरफ से एक इंडिकेशन मिल गया कि 1/4% की बढ़ोतरी दिखेगी। और अमेरिका का तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में आधे % रेट हाइक के लिए आपको तैयार रहना है। तो मेटल की डिमांड इसी के चलते बहुत ज्यादा कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। मेटल की डिमांड आपको कमजोर होती हुई दिख रही है और प्राइस कट का भी एक डर बन रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, एक्सपोर्ट्स ड्यूटी बढ़ा दी है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं, एक्सपोर्ट्स ड्यूटी बढ़ा दी है, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। तो फिर घरेलू बाजार में और प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से बाकी जो मेटल कंपनीज हैं, काउंटर्स हैं, उस पर आपको कमजोरी दिखेगी। टाटा स्टील, ये इंटरेस्टिंग वाला है, क्योंकि आज सुबह हमने देखा था स्पॉट मार्केट में टाटा स्टील में तेज गिरावट आई थी। 900 के लेवल के नीचे, सॉरी 1000 के लेवल के नीचे गया था। अब 1000 फिर से इसने रिक्लेम कर लिया है। बट एक बार किरण जी से टाटा स्टील पर राय लेना चाहूंगा सर। काफी लंबे समय बाद आज 1000 के नीचे गया था, क्या व्यू है टाटा स्टील पर? टाटा स्टील, दीप, हमने क्लियर कट कहा था लगभग 1080, 1090, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 4-5 दिन इधर सस्टेन करने के प्रयास किया, पर क्लोजिंग हमेशा उसके नीचे ही मिली। और कल से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो उसकी कंटिन्यूएशन देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील में वापस एक बार हम वीकनेस जारी देखने को मिल जाना चाहिए। 1000 के लेवल्स वापस एक बार टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए कल परसों में, यानी मंडे ट्यूसडे में। टाटा स्टील, इस पर आपको रखनी है नजर, कमजोरी ये काउंटर दिखा रहा है।